Today I am here to explain acid and base, and this is the second part. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिड और बेस के बारे में। तो पहले हमने पढ़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड है वो आपका सौर है, बेस जो है आपका बीटर है। अगर हम कलर की बात करें तो हमने लिटमस पेपर यूज़ किया। ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन में डालने पे अगर रेड हो जाए तो एसिड है, और रेड ब्लू हो जाए तो बेस है। एंड उसके बाद हमने पढ़ा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो जनरली हम लोग किसी भी स्मेल के हेल्प से किसी भी सब्सटेंस को पहचान पाएंगे कि वो एसिड है कि बेस्ड है। सम सब्सटेंसेस whose order change acidic or basis is called as olfactory indicator, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वनीला, ऑनियन, क्लोव एंड ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको एज ए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज़ होती हैं, जिसमें जनरली आप ऑर्डर स्मेल ऐसे स्मेल करके बता सकते हैं। मतलब पहला था टेस्ट के अकॉर्डिंग, दूसरा था कलर के अकॉर्डिंग, तीसरा क्या था स्मेल के अकॉर्डिंग, और चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आपका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग। उससे पहले हम लोग ये एक एक्टिविटी देख लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, और आज हम सिर्फ और सिर्फ इस एक्टिविटी को देखेंगे, जिसमें आप देख रहे होंगे कि इस टेस्ट ट्यूब में आपको जिंक ग्रेनुअल मिला है, और उसमें हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल कि जिंक का अलग अलग ग्रेनुअल मतलब छोटा छोटा पार्टिकल्स क्यों लिया, ताकि पार्टिकल्स लिया गया ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और रिएक्शन फास्ट हो। इसके रिएक्शन के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, और इस बबल के सामने जैसे ही हम लोग कैंडल बर्न करेंगे तो हमें पॉप साउंड यूज़ होगा, पॉप साउंड सुनने को मिलेगा। और ये पॉप साउंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा। ओवरऑल जिंक ग्रेनुअल क्यों लिए जाते हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, और इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराने के बाद हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब ये भी समझ लीजिए एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है, साल्ट प्लस वाटर, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मीन्स एसिड एंड बेस जब भी रिएक्ट करके साल्ट और वाटर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड आपका मेटल से भी रिएक्ट करता है, ठीक है। आगे सबसे इम्पोर्टेंट है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। सभी एसिड में और सभी बेस में कॉमन क्या होता है, तो इसमें आप पढ़ेंगे एसिड में आपका H प्लस आयन मिलेगा, और बेस में OH माइनस मिलेगा। और ये दो चीज़ें आपको हर तरह के एसिड और हर तरह के बेस में मिलेगा। और ये जो आयंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स अगर जहाँ भी ऐसे सॉल्यूशन हो जिसमें H प्लस आयन और OH माइनस क्रिएट होते हैं, वहाँ पर आप आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हो। तो बहुत से ऐसे एसिड और बेस हैं जिसमें H प्लस आयन नहीं होते हैं, जिस मतलब H प्लस आयन नहीं जनरेट होते हैं, और इसी की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपका कंडक्ट नहीं कर पाती है। H प्लस आयन और OH माइनस जो आयन्स आप देख रहे हैं, ये आपको हमेशा एसिड और बेस को, यानी एसिड को जैसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमको H प्लस आयन मिलेगा, और बेस को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमें OH माइनस मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें आयन जनरेट नहीं होते, और जिसमें आपको आयंस मिलेंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपका कंडक्ट करेगी। आगे आते हैं, यहाँ पे आप देखिए HCl प्लस H2O, H3O प्लस Cl माइनस। आप यहाँ पे आप देखेंगे आयंस आपको मिल रहा है, यहाँ भी आप देखेंगे कि आपको आयन मिल रहा है। मीन्स आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अब देखिए एसिड प्लस बेस क्या देता है आपको, साल्ट और वाटर, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है आपका, ये आपका रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। अंडरस्टैंड। और अभी आप कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पीएच, जो पीएच स्केल है जो आपको 0 to 14 दिखा रहा है। अब इसमें देख पा रहे हैं आप कि 7 आपका न्यूट्रल है जो वाटर को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 7 से आप जैसे 0 की तरफ बोल रहे हैं बढ़ रहे हैं,
एसिडिक नेचर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, और H प्लस आयन भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हैं इधर से ये बढ़ता जा रहा है, तो H प्लस आयन क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन अगर हम OH की बात करें तो OH आपको इधर इंक्रीज होते हुए मिलेगा, क्योंकि 7 से 8 9 10 और 14 तक जाएंगे तो आपका OH जो आयन है वो ज़्यादा मिलेगा, और हाइड्रोजन जो आयन है वो आपका H प्लस जो आयन है वो आपको कम मिलेगा। और वैसे ही इधर H प्लस आयन ज़्यादा मिलेगा, और OH जो आयन है वो आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। मीन्स 7 से हम जैसे डिक्रीज करेंगे, 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, और 7 से जैसे हम लोग 14 की तरफ जाएंगे, एसिडिक नेचर क्या करेगा आपका, सॉरी बेसिक नेचर क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। बट जब आयंस की बात करेंगे हम, तो 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन बढ़ेगा, और 0 से 7 की तरफ जाएंगे तो OH जो आयन है वो घटेगा। वैसे ही बेस में होता है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि एसिडिक जो होता है H प्लस आयन इंक्रीज करता है, तो जैसे ही एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा वैसे ही H प्लस आयन इंक्रीज करेगा, और OH माइनस आयन डिक्रीज करेगा। वैसे बेसिक में क्या होता है, जैसे हम लोग 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो OH माइनस जो आयन है वो इंक्रीज करेगा, और H प्लस आयन क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसमें आपको ये आयंस के साथ साथ एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर भी आपका दिखा रहा है। उसके बाद ये वाला और भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखिए। pH of some common substances shown on a pH paper, colors are only rough guided। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे प्योर ब्लड का दिया, तो प्योर ब्लड का कितना, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या, 10। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हो जाएगा आपका, 7 से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा, और इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। तो गैस्ट्रिक जूस जो है उसका 1 है, लेमन जूस का क्या है, 2.2